दिगंबर जैन आगम, श्वेतांबर आगम, मैंने दोनों का अभ्यास किया और दोनों का अभ्यास करके सार इतना निकाला कि वीतराग मार्ग दिगंबरत्व भूतार्थ है। नव सिज्जई वत दरो जिन साषण हुए तिथिरो नग्गो विमोक मग्गो शिवमज्ञा सब्बे। कुंद कुंद भगवंत ने कहा है अष्टपहड़ ग्रंथ में, नव सिज्जई वत दरो, वस्त्रधारी की सिद्धि नहीं होती है, नग्गो विमोक मग्गो, नग्नता ही मोक्ष मार्ग है, शेष उन्मार्ग है, पर नग्नता में नग्नता होना चाहिए, वस्त्रहीन ही नहीं वासनाहीन भी चाहिए। ये भी त्रकता है। इसलिए निमित्त को गुण क्यों कर रहे हैं यहां पर, समझो रवि पवन, निमित्त को गुण क्यों कर रहे हैं यहां पर? निमित्त की नाश नहीं कर रहे हैं। निमित्त के राग में उपादान को विकृत मत कीजिए, उपादान के राग में ऐसा भी मत करना। नहीं तो रवि कहे पवन बोले क्या है, बोले क्या है, कन्याएं कन्याएं हैं, बालाएं बालाएं हैं, महिलाएं महिलाएं हैं, मैं अपने कमरे में बिठाऊंगा, वहीं विश्राम करूंगा। हे मुनिराज, अग्नि अग्नि है, मक्खन मक्खन है, अग्नि के पास मक्खन जाएगा तो पिघल जाएगा। नियमित उपादान, उपादान में समझता हूं पर ये पक्ष भी समझना पड़ेगा। इसलिए मक्खन को पिघलाने से बचाना है तो अग्नि से दूर रहिए, नारी के संसर्ग में आओगे हे मक्खन नर तू पिघल जाएगा। इसलिए मर्यादा में रहिए। जहाँ आर्काएं निवास करें, महिलाएं निवास करें, वहाँ मुनियों का निवास नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा का ध्यान रखना अनिवार्य है। शुद्धोधन ने उन्होंने भी स्त्री दीक्षा दी पर वर्धमान की व्यवस्था को नहीं समझ पाए। बुद्ध ने स्त्री दीक्षा दी, सबको पास में रखा, सब भ्रष्ट हो गए। अंत में उनको स्त्री दीक्षा का निषेध करना पड़ गया। लेकिन तीर्थंकरों ने नारी दीक्षा का निषेध नहीं किया। उन्होंने दीक्षा का वर्णन किया, आर्य का दीक्षा की व्याख्या की, श्रमण श्रमणियों की व्याख्या की, पर श्रमणों का स्थान अलग है और श्रमणियों का स्थान अलग है। मर्यादा की व्याख्या की। एक आर्य का एक मुनि के पास कभी नहीं आ सकते। वो आए, प्रायश्चित भी लेना, दो से लेना पड़ेगा, दो आर्य आना पड़ेंगे आचार्य के पास। अकेली शिक्षा आचार्य के पास नहीं जा सकती है, गढ़नी माँ को आके लेके चले। 1000 आर्यकाएं हों और एक आचार्य हैं तब भी वो आचार्य एकल बिहारी कहलाएंगे, क्योंकि आर्यकाओं से एकल विहार नष्ट नहीं होता है। समलिंग यानी मुनिराज ही होना चाहिए। यहां तक कि एलक छुल्लक 1000 हैं तुम्हारे पास और मुनि नहीं है तब भी मुनिराज एकल बिहारी कहलाएंगे। मुनिलिंग ही मुनिलिंग होता है, समलिंग। ये बातें भी श्रावकों को जानना चाहिए। अन्यथा जिनका प्रभाव है उनके सारे दोष माफ हैं, जिनका प्रभाव नहीं है उनमें सारे दोष मानते हैं आप। मोक्ष मार्ग बाह्य प्रभाव का नहीं है, मोक्ष मार्ग आगम की मर्यादाओं का मार्ग है। इसलिए भाई अजय, दीक्षा अवश्य लेना, लेकिन पहले से विचार कर लेना अपनी धर्म पत्नी को आर्का संघ में दीक्षा दिलाएंगे, स्वयं मुनि संघ में दीक्षा लेना। अतः जिस संघ में आर्का दीक्षा होती वहां दिला देना, परंतु आप वहां रहने का मन नहीं करना, आप दूसरी जगह दीक्षा लेना। इतना घृत में अग्नि का घनत्व होता है, नीचे टपक जाएगी, कपड़े से छानते। अब कपड़े में कहीं छेद हो गया, उससे आपने छाना, पूरा अच्छे छन गया, लेकिन कुछ कचरा अंदर जाता रहा। मालूम चला कि आपने पूरा बाल्टी भर ली, आपने बरनी भर ली घी से, परंतु 1 महीने के अंदर अंदर
ऐसे दुर्गंध मारता घी जैसे सड़ा पशु मारता है, जिसमें मरी चली जाए ना, सड़ा पशु की जो गंध वो मारता, गंध ऐसी। अब वो गंदे ना घृत मित्र कोई काम का नहीं बच्चा। ओहो सुनो, ये तो सब व्याख्याएं पूरी हो गई। विचित्र आत्मा है क्या? विचित्र आत्मा, देख बालक, एक बाल्टी घी बनाया माँ ने, वो मित्र जरा सा कचरा चला गया, पूरा घी मई चला गया, मरी चली गई। ओहो हो, सारा घी बर्बाद हो गया। ऐसे बेटा तुम्हें 10 वर्ष तुम्हारी दीक्षा के हो रहे हैं, यदि उसमें राख की मरी चली गई तो बेटा पूरा घी बर्बाद हो गया। इसलिए दीक्षार्थी के अंदर राख की मरी नहीं जाना चाहिए। मुराज के अंदर राग चला गया मित्र तो पूरी साधना शून्य हो गई। इसलिए जितने राग के साधन हैं, निर्घंटों को से अपने आप को दूरी बनाना पड़ेगी, अन्यथा विश्वास मानना मधुर तो लगेंगे, मधुर तो लगेंगे पर फल मीठा नहीं होगा। कैसे कैसे ज्ञानी सोलापुर, कैसे? जैसे बर्फ की ठंडाई, ठंडी तो होती है पर प्रकृति गर्म होती है। जितनी ज़्यादा बर्फ खाते हैं बाद में जलन पड़ती है, उनको पूछ लेना। सच्चा डॉक्टर होगा ना, वो कभी तुमको बर्फ खाने की सलाह नहीं देगा। सच्चा वैद्य होगा, बर्फ खाने की सलाह नहीं देगा। अति शीत खाओगे, पेट के दर्द, कमर के दर्द, दांत की पीड़ा, मित्र उनके पेट तो कभी सुप्रसार ठीक हो ही नहीं सकते। जो 24 घंटे ठंडा पीते हैं वे कुछ दिन बाद बीमार ऐसे पड़ेंगे, और कमर के दर्द वे कभी ठीक नहीं कर पाएंगे, वे ऐसी पकड़ी घूमे मिलेंगे आपको। प्राशुक उष्ण पानी पियो, आंग उष्णम, आंग उष्णम किंचित उष्ण। ऐसा भी नहीं कितना गर्म पियो आते ही जल जाए। ये समीकरण का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, अनिवार्य है। इसलिए आइए मित्र, तुम निमित्तों को दोष दे रहे थे, वो समझाया। तो कोई निमित्त को दोष दे करके शून्य होकर के निमित्तों को पकड़ के बैठ गया और वो उपादान को संभालने की बात कर उपादान संभाल नहीं पाया, वो भ्रष्ट हो गया जीव। इसलिए निमित्त भी आपको ध्यान रखना है, उपादान भी संभालना है, लेकिन अंदर का विषय यही है कि उपादान ही विकृत होता है, निमित्त से कार्य है। उपादान ही विकृत होता है, निमित्त से कार्य है। उपादान विकृत न हो तो निमित्त कुछ भी नहीं कर सकते। फिर दूसरे पक्ष में आइए, आप तो मीमांसा में आइए आप, क्योंकि समय सार पढ़ रहे हो ना। आज सुबह से मेरे पास एक नया ग्रंथ आया, न्याय कुमुदचंद्र है, प्राचीन लेकिन आप सबके लिए नया है। न्याय कुमुदचंद्र लघिस्त्र ग्रंथ के ऊपर प्रभात चंद्र स्वामी ने न्याय कुमुदचंद्र जैसा ग्रंथ लिखा। देश के संपूर्ण विद्यार्थियों को इसका अध्ययन करना चाहिए। दीक्षित दीक्षित, अब पीयूष पढ़ो नहीं, कम से कम नाम ही सुन लो। प्रभात चंद्र स्वामी ने ऐसे 2 अद्भुत ग्रंथ लिखे हैं 11वीं सदी में, प्रमेय कल मार्तंड, न्याय कुमुदचंद्र। जैन न्याय पर इतने विशद ग्रंथ मित्र, ये तो अष्टसहस्री है, इसके बाद न्याय कुमुदचंद्र और प्रमेय कल मार्तंड है। कभी मन करेगा पीयूष अध्ययन करने का? भाई समझ बेटा, इस पर्याय के छूटने के पहले इन ग्रंथों को जरूर पढ़ लेना, स्वर्ग भी चलेगा। क्योंकि सोदन ने पूछ लिया कि वो न्याय कुमुदचंद्र पढ़ के आए कि नहीं।
प्रमेय कुंठन पढ़ के आए कि नहीं? स्वर्ग में मिलेगा नहीं ये ग्रंथ आपको। वाणी सुनने के परिणाम उन्हीं के होंगे तो यहां सुन के जाएंगे, नहीं तो मालूम अशोक भैया, नारियों के बीच में जियोगे तो देवियों की याद आएगी। भगवान की वाणी सुनने कौन जा रहा है? एक देव की कम से कम छोटू 32 देवियां होती है, 32 नियत हैं। कितनी हीन दीन देव होगा, उसकी 32 देवियां होती हैं। फिर तो करोड़ों करोड़ों अप्सराएं होती हैं, उनमें उलझ गया ना, उसको कहाँ भगवान की वाणी दिख रही है? सम्यक दृष्टि जीव भव्य जी भी वाणी सुनने जाता है, सभी नहीं जाते हैं। दिनेश्वर भैया, जिनके पुण्य तेज में समय ऐसा सुनने आ रहे हैं, जिनके नहीं है तेज पुण्य बेचारे, वे खेती में गन्ना उगा रहे हैं बराबर। तो भाग्य चाहिए, भाग्य। आइए, इसलिए द्वै क्रियाकारत्व पर लक्ष्य आचार्य भगवान का कि जीव अगला सूत्र कह रहा है वह एकांत भी सम्यक नहीं है, इसे भी समझना चाहिए। नो भूपता खलु परिणामो परेशा प्रजायेत उभयोर्न प्रणति स्यात् तमेकमेव सदा। नैकसी कर्तारौ दोस्तौ विक्रमे च कश्च नैकस्य क्रियते द्वे एकमनेकं मितो न स्यात्। हे मित्र, उभयो जीव और पुद्गल, कलश कह रहा जीव और पुद्गल खलु निश्चितम प्रणमतम प्रणम गच्छता, प्रणमन होते हुआ नहीं एक प्रणमति। इधर देखो, एक पेंसिल, एक अंगुली, ठीक है? एक पेंसिल है, एक अंगुली है। घड़ी में देख लो समय, दोनों एक समय पर है, ठीक? अब अंगुली में उत्पाद चल रहा है, इस पेंसिल में भी चल रहा है, एक ही समय में चल रहा है। तो क्या ये दो नहीं है? दो है। क्या अंगुली का परिणाम, अंगुली की परिणति, अंगुली परिणामी पेंसिल है? बहुत बढ़िया। पेंसिल का परिणाम, पेंसिल की परिणति, पेंसिल का परिवर्तन अंगुली है? दोनों का नहीं है एक साथ। समय एक है, स्थान एक है, कार्य एक सा है, फिर भी पर कारणीय है, सुखार सुखार है। हाँ, ये आत्मा, इसके भीतर, जो शरीर के भीतर आत्मा, ये शरीर, शरीर का परिणाम, आत्मा का परिणाम, शरीर की प्रणामी, शरीर प्रणामी, आत्मा प्रणामी, शरीर की प्रणति, आत्मा की प्रणति, हे मित्र, एक साथ दिख रही है, फिर भी एक नहीं है। जब नहीं है, गंभीर निर्णय है। नहीं है, नहीं है, नहीं है। भैया महेंद्र जी थे सोलापुर में, जाना याद है आपको? एक महेंद्र भैया थे दादा, सोलापुर में श्वेतांबर परंपरा से थे, परंतु वो दिगंबर धर्म में इतनी रुचि बन गई, उन्होंने श्वेतांबर परंपरा छोड़ करके दिगंबर धर्म के समय सार में डूब गए।
याद है आपको भैया? जाना जाना, जब भी मैं प्रवचन पूरा करूं बस वे खड़े हो जाते थे, क्या एक स्वरूपो हम भगवान आत्मा, समझो ज्ञानी। तो ये जो आत्मा जो है, शरीर है, इन दोनों में एकत्व नहीं है। ये शब्द रूप में नहीं जानना है, अर्थ रूप में जानना है, अर्थ रूप में जानना है। ऐसा जान करके सागर गया उसको, चील आया चील, और चिल्लाती मुराद की आंखें निकाल ले गया। चील आया चील। देखो पीयूष, सभी ब्रह्मचारियों से, मुनिराजों से, सभी श्रावकों से कह रहा हूं, बेटा घर के सदस्य से बैर मत मानना। कौन कब कौन सी पर्याय में पहुंच जाए। चील आया चील, और आंख निकाल ले गया। धन्य मुनिराज, हे चील, तू मेरे आंखों के गोलक निकाल सकता है, पर भेद विज्ञान की आंख को नहीं फोड़ सकता है। वे मुनिराज अब विहार कैसे करते, इर्यापत का शोधन कैसे करते, तब वे देख रहे थे शरीर का परिणाम, शरीर परिणामी, शरीर की परिणति भिन्न है और मेरी परिणाम प्रति भिन्न है, मैं गायक भिन्न हूं। ऐसा भेद विज्ञान जिसका हो, पांडु मुनिराज, पारसनाथ मुनिराज, गुरुदत्त मुनिराज, सुकुमार सुकोसल मुनिराज, यशोधर मुनिराज, अभिनंदन 500 मुनिराज, इन मुनियों को देखो। तुम्हारे जी को दुख क्या, मृत्यु मोह सब भारी। गज कुमार मुनिराज, यह ध्रुव पर ध्रुव दृष्टि, यह है ध्रुव पर ध्रुव दृष्टि, ध्रुव आत्मा पर ध्रुव दृष्टि, अध्रुव पर्याय पर ध्रुव दृष्टि। ये नाश होने वाली ही है। इसलिए नहीं एक एव प्रणमति यथा, जैसे कुलाल घटादि निष्पादन अहिमानम प्रणम प्रति। आहा